हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से एचपी एग्ज़ाम में। आज की इस वीडियो में हम स्टूडेंट्स बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 ऊष्मा क्लास 7। चैप्टर नंबर 4 है ऊष्मा के बारे में। तो आपके दैनिक जीवन में जितने भी आप चीज़ों के वस्तुओं के संपर्क में आते हैं तो वहाँ पर उन वस्तुओं के संपर्क में जैसे आते हैं तो जैसे आप अपने आप कहते हैं कि चाय क्या है, गर्म है, उसका बर्फ़ क्या होती है, ठंडी होती है। तो हम ये एस्टिमेट या आइडिया कैसे लगाते हैं कि कोई चीज़ क्या है, ठंडी है या कोई चीज़ क्या है, गर्म है। तो इसका आइडिया या एस्टिमेट लगाने के लिए हम किस चीज़ का प्रयोग करते हैं, अपने हाथों का, ये नहीं करते ना आप हाथ का, या फिर क्या करते हैं आप अपनी त्वचा का, जो आपकी चमड़ी होती है, स्किन होती है, उसका प्रयोग भी आप करते हैं। जैसे आप छू कर, टच करके किसी चीज़ को टच करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि इस चम्मच को बताओ, अगर कोई चम्मच है उसको आपको बोला जाए कि ये क्या है, पता करके देखो और इसको बताओ कि ये क्या है, गर्म है या ठंडा है। तो आप क्या करेंगे, उसको टच करेंगे, इसको छुएंगे, हाथों से छू कर आप बताते हैं। तो इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज़ है अगर हमने उसका गर्म या ठंडे होने का पता लगाना है तो हम कैसे लगाते हैं वो पता, उसको छू करके। तो हमारी जो सेंसेस होती हैं, हमारे 5 सेंसेस या 5 इंद्रियां होती हैं हमारे शरीर में, और वो उन्हीं के कारण हम जो है अपने आसपास के वातावरण को अनुभव कर पाते हैं। और कौन कौन सी होती हैं वो इंद्रियां? एक होती है आपकी आँख, और आँख से आप काम क्या करते हैं, देखने का। ये आपको पता है, आँख का काम करती है, देखने का काम करती है। उसका दूसरी जो सेंस होती है वो होती है कान। कान क्या काम करते हैं, सुनने का, ये सुनने का काम करते हैं। उसके बाद तीसरी जो सेंस होती है वो होती है, आँख होगी, कान हो गया, आपकी नाक। जो नाक जो होती है आपके आसपास की चीज़ों को सूंघना का काम करती है, तो ये सूंघने के काम करती है। उसके बाद आपके आप आती है जीभ। जीभा जो होती है आप क्या करती है, किसी चीज़ को टेस्ट करने का, किसी चीज़ का स्वाद चखने का काम करती है। और उसके बाद आती है लास्ट में आपकी त्वचा या चमड़ी, जो कोई आपको चीज़ चुभ जाती है वो सेंस करती है, चुभ गई आपको कोई चीज़। उसके बाद जैसे गर्मी है, हीटनेस है, जिसकी हम बात करें, ऊष्मा है, गर्मी है, उसका महसूस करना तो आपकी चमड़ी करती है या त्वचा करती है। तो ये 5 सेंसेस होती हैं। तो जो बात हम त्वचा के तापमान की कर रहे हैं कि चीज़ ठंडी है या गर्म है, तो वो कौन महसूस करता है, आपकी त्वचा या चमड़ी या स्किन। तो जैसे दैनिक जीवन में आपके आसपास जो चीज़ें होती हैं, जैसे यहाँ पर हमारे पास एक टेबल बना है, आइसक्रीम। आइसक्रीम क्या होती है, ठंडी होती है, तो ठंडी के नीचे आपने टिक लगाना है। चाय के प्याले में रखा चम्मच, अगर आपके पास चाय का एक प्याला है, गर्म चाय रखी है, तो नेचुरल बात है चाय को होती गर्म होती है, तो इसके प्याले में आपने एक चम्मच रख दिया, तो क्या होगा, ठंडा या गर्म। तो क्या होगा, वो गर्म होगा। तो गर्म के नीचे आपने निशान लगाना है। उसके बाद आप फलों का रस क्या होता है, फ्रीज में रखते हैं या ऐसे रखें गर्म, तो उसको आप करते नहीं, तो क्या होगा, वो ठंडा होता है, ठंडे के नीचे आप निशान लगाना है। उसके बाद तलने के लिए उपयुक्त किसी बर्तन की हथी। अब बर्तन की हथी है, तलने के लिए स्पेशली लिखा है, तो ये मतलब उसका है कि वो बर्तन जो है गर्म है। तो बर्तन गर्म होगा तो नेचुरल सी बात, हथी क्या होगी, वो गर्म होगी, तो वो आएगा गर्म के नीचे हम निशान लगाएंगे। तो ये तो हो गया बात कि आपके आसपास कितनी भी चीज़ें हैं वो क्या हैं, गर्म है या ठंडी हैं। अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि इन 3 चीज़ों का, ये जो चीज़ें हमने पता लगाई, इनका आपने अनुभव कैसे किया। सिंपल हमने बताया कि कोई चीज़ गर्म है या ठंडी इसलिए कि हमने उसको टच किया ना, आपने इसी तरीके से छुआ और छू कर महसूस किया, और छू कर आपने बता दिया कि वो चीज़ गर्म है या ठंडी है। तो इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ के बारे में छू कर जो बताते हैं वो क्या होती है, 100% सच होती है, वो बिल्कुल एकदम सही बात है, बिल्कुल वो सत्य चीज़ है। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है कि आप किसी चीज़ को छुएं और वो गर्म हो, और आपकी टच यानी कि आपका हाथ या आपकी त्वचा है वो आपको सच बताए कि वो चीज़ गर्म ही है? कई बार ऐसा नहीं हो, ऐसा हो सकता है कि आपको धोखा हो जाए। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट हमारे पास एक बुक में दिया है, और वो एक्सपेरिमेंट है ये। हमने क्या किया, 3 बड़े मग ले लिए, एक मग ए ले लिया, एक बी ले लिया और एक सी ले लिया।
ये 3 मग ले लिए और इसमें हमने अलग अलग पानी लिया। ए में हमने क्या किया, मग ए में हमने ठंडा पानी लिया, इसमें हमने क्या किया, ठंडा पानी लिया। बी में हमने किया कि गर्म पानी लिया, और सी में हमने इन दोनों का मिक्सचर, यानी कि मिक्सचर जब होता है पानी गर्म और ठंडे का तो क्या होगा, गुनगुना पानी लिया। तो इस 3 प्रकार के हमने मग ले लिए। अब हमने क्या किया, अपना बायां हाथ, मतलब बायां हाथ आपने ठंडे पानी में डाल दिया, उसके बाद दायां हाथ बी में डाल दिया, यानी कि यहाँ पर डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया, और जो मिक्सचर था उसमें आपने कोई हाथ नहीं डाला फिलहाल। आपने क्या किया, 2 से 3 मिनट तक, 2 से 3 मिनट तक आपने क्या करना है, अपने दोनों हाथ, एक हाथ बायां हाथ अपने ए में यानी कि ठंडे पानी में, और दायां हाथ क्या करना है, गर्म पानी में डाले रखना है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से 3 मिनट के बाद इन्हीं दोनों हाथों को करेंगे एक साथ इस गुनगुने पानी वाले टब में डालेंगे। बात आप समझ आ रही है आपको? हमने इस टब में पानी वाले जो गुनगुना पानी था उसमें दोनों हाथों को यहाँ से और यहाँ से हाथों को निकाल के इस टब में डाल दिया। तो अब क्या होगा, अब ये तो गुनगुना पानी है, इसका तो टेम्परेचर यानी कि तापमान एक जैसा ही है। तो क्या आपके जो दोनों हाथ थे एक साथ आपने यहाँ डाले तो उनको एकदम से कैसा अनुभव लगेगा इस चित्र में, इस टब में? तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों हाथ आपके इस टेम्परेचर, इस टब के पानी के टेम्परेचर को आपको क्या बताएंगे कि गुनगुना ही है? क्या लगता है आपको? आपने घर में इसको एक्टिविटी को करके देखना है। तो अब ऐसा होता है कि जब हम ये हाथ जो कौन से टब में था, ये ठंडा पानी, जब ठंडे पानी वाले इस टब के हाथ को आप निकाल के यहाँ डालेंगे एकदम से, तो ये पानी जो है, ये हाथ क्या, ये इस हाथ वाला, इस हाथ को ये पानी क्या लगेगा, गर्म लगेगा। बात समझ आ रही है? जब एकदम से आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से डाल के यहाँ निकाल के सी में डालेंगे, गुनगुने पानी में डालेंगे, तो इस हाथ को यानी कि बाएं हाथ को पानी, सी का पानी क्या लगेगा, गर्म। जबकि जो गर्म टब में आपने हाथ डाला था यानी कि ये वाला हाथ यानी कि दायां हाथ, उसी को वही पानी क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। ये पानी इसको क्या लगेगा, इसी हाथ को ठंडा लगेगा। तो अब कुल मिला के एक बात तो इस एक्टिविटी से ये तय होगी कि जो आपकी त्वचा है या आपके हाथ हैं वो एक सही पैमाना नहीं है किसी चीज़ की हीट को, किसी चीज़ की गर्मी को नापने के लिए, किसी चीज़ का टेम्परेचर नापने के लिए, ताप नापने के लिए। तो अब एक क्वेश्चन उठता है कि किसी चीज़ का टेम्परेचर अगर हमने नापना है तो कैसे नापेंगे? तो एक हमारे पास क्या होता है, किसी चीज़ का ताप नापने के लिए हम क्या करते हैं, एक यंत्र होता है, उस यंत्र को हम क्या बोलते हैं, तापमापी। तापमापी क्या है, तापमापी एक या ऐसा यंत्र या ऐसी युक्ति जिससे किसी भी वस्तु का ताप मापा जाए, उसको हम तापमापी कहते हैं। इंग्लिश में हम उसको बोलते हैं थर्मामीटर। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। तो थर्मामीटर है वो एक विश्वसनीय, एक रिलायबल साधन है किसी चीज़ के ताप को नापने का। क्यों? क्योंकि वो उसमें ऐसा नहीं होता कि आपने गर्म पानी में थर्मामीटर को डाला फिर आपने ठंडे में डाल दिया तो टेम्परेचर जो है अलग बताएगा। आप वो बिल्कुल सही टेम्परेचर बताता है, आपके हाथों की तरह नहीं हो पाएगा। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो तापमापी है, जैसे एक तापमापी ये होगा, ये आपने तापमापी जो है देखा होगा, ये वाला 2 प्रकार के तापमापी होते हैं। तो ये जो तापमापी है इसको बोलते हैं डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर। डॉक्टरों के पास आपने देखा होगा। अब ये जो डॉक्टरी तापमापी होता है इसमें क्या होता है, एक लंबा बारीक, देखिए लंबी बारीक और समान व्यास की कांच की नली होती है। यहाँ से लेके ये लंबा है, बारीक है और एक समान व्यास, मतलब यहाँ से यहाँ तक क्या है, बराबर है ना ये सारा। तो एक समान व्यास वाली एक नली है, कांच की नली है, और इसके एक सिरे पर क्या होता है, एक बल्ब होता है। बल्ब ऐसा नहीं जो आपके यहाँ होता घर में है कि जलने वाला, ये बल्ब होता है। और ये बल्ब जो होता है इसमें एक चीज़ भरा भी होता है कुछ अंदर, और ये इसमें क्या भरा होता है, इसमें भरा होता है पारा। इसमें पारा एक धातु है, पारा क्या है, एक धातु है, और ये भरी होती है। अब इसमें पारा ही क्यों भरा होता है, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो
स्टूडेंट्स क्या होता है, पारा एक ऐसी धातु है, केवल एक ऐसी धातु जो क्या होती है, द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो एक तो क्या है, ये एक धातु है, दूसरा ये द्रव अवस्था में है। तो आपने पढ़ा होगा कि धातुएं क्या होती हैं, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ऊष्मा की क्या होती हैं, ये चालक होती हैं। मतलब अगर आप इसके एक सिरे को गर्म करेंगे यहाँ पर, तो दूसरा सिरा भी क्या होगा, यहाँ से ऊष्मा यहाँ तक चली जाएगी और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ये खासियत होती है धातुओं की। तो पारा भी एक धातु है और ये द्रव अवस्था में है। तो मतलब क्या होगा इसका, मतलब इसका यहाँ समझिए कि अगर आपने इस हिस्से को गर्म किया तो ये हिस्सा भी ऑटोमेटिकली थोड़ी देर बाद क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो और एक चीज़ और आप समझिए कि कोई भी चीज़ जब गर्म करते हैं तो गर्म करने पर क्या होती है, वो फैलती है। तो जब इस पारे को हम क्या करते हैं, इस थर्मामीटर को हम क्या करते हैं, डॉक्टर आपने देखा होगा कि डॉक्टर क्या करते हैं, जो बीमार होता है उसके मुंह में डाल देते हैं। जैसे इसको मुंह में डालेंगे तो ये थर्मामीटर, ये पारा क्या होगा, गर्म होगा। जैसे ये गर्म होगा तो ये फैलेगा। फैलने के बाद यहाँ पर एक छोटी सी पाइप नुमा एक पाइप स्ट्रक्चर होती है, ये ऐसी होती है, यहाँ में ये ऊपर चढ़ता रहेगा। और कितने ऊपर तक चढ़ेगा, जितना यहाँ पर इसको गर्मी मिलेगी। और गर्मी कितनी मिलेगी, जितना इंसान का क्या होगा, तापमान होगा। बात समझ आ रही है, जितना कोई इंसान का तापमान होगा। और हमारा तापमान कितना होता है, एक नॉर्मल इंसान का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। एक स्वस्थ मनुष्य का, जो बीमार नहीं है, उसका तापमान शरीर का कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस। ये आपने ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप ये सेल्सियस में बात करते हैं हम, ठीक है, और तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर किसी स्वस्थ इंसान के मुंह में या किसी शरीर से इसको टच किया जाए तो ये पारा यहाँ से चलता हुआ यहाँ से चढ़ता हुआ यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा और यहाँ पर आके रुक जाएगा। ये 37 का निशान बनाया यहाँ पर, तो यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो इससे हमें पता लग जाएगा कि इस इंसान का टेम्परेचर कितना है, 37 डिग्री है और ये क्या है, बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन अगर ये वो इंसान बीमार होगा, टेम्परेचर उसका ज़्यादा होगा, तो क्या होगा, वो ये तापमान पारा और ऊपर चढ़ेगा। तो हमें पता लग जाता है कि वो इंसान क्या है, बीमार है। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बात समझाती है। तो आपने सुना होगा कि हम डॉक्टर बोलते हैं कि इसको जी बुखार है, कितना बुखार है, 100 है जी, 100 है। कितना बुखार है, 98 है। तो 98 वो 100 के हैं, तो वो क्या चीज़ें हैं, वो देखिए यहाँ पर, वो यहाँ पर जैसे ये है साथ में, यहाँ पर इस साइड को यहाँ पर डिग्री सी लिखा है और इस साइड पर डिग्री एफ लिखा है। तो ये डिग्री सेल्सियस है और ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। ये एक साइड को डिग्री सेल्सियस है और एक साइड को डिग्री फ़ारेनहाइट है। यहाँ पर आप देखिए ये लिखा है, ये डिग्री DSC है ना, और यहाँ पर DF लिखा है, 0 के आगे F लिखा है, इसका मतलब डिग्री फ़ारेनहाइट, और यहाँ पर 0 C मतलब डिग्री सेल्सियस। तो मतलब क्या हुआ कि 37 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर देखिए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इसके बराबर होते हैं। ठीक है, और अगर जैसे बात की किसी को कि 100 डिग्री, किसी को बुखार है 100 डिग्री, तो ये वो लगभग यहाँ पर 38 डिग्री सेल्सियस के बराबर लगभग है। तो इसका मतलब क्या है, ये चीज़ें दोनों समान हैं। और भारत में जनरली हम डिग्री, हमने भारत वाले जो इंडिया है, इंडिया ने डिग्री सेल्सियस ताप मापने के कौन से तरीके को अपनाया है, डिग्री सेल्सियस को। तो हम चीज़ों को किस चीज़ में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस में। जैसे कितना हम जब बात करते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना है, तो हम जनरली बात करते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस होता है। पानी कितने डिग्री ऊपर उबलता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो हम डिग्री सेल्सियस में बातें करते हैं, फ़ारेनहाइट में नहीं करते हैं, क्योंकि भारत ने क्या किया है, डिग्री सेल्सियस को अपनाया है ताप मापने की इकाई के रूप में। अब यहाँ से ये होगा डॉक्टरी थर्मामीटर के बारे में। डॉक्टरी थर्मामीटर में क्या खासियत होती है कि इसमें एक यहाँ पर आपको छोटा सा, अब इसमें पिक्चर में इतना क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा किंक होता है। किंक मतलब ऐसा मोड़ सा होता है, जैसे मैंने यहाँ बनाया, इसको हम किंक बोलते हैं या मोड़ बोलते हैं, टर्न बोलते हैं। अब ये जो किंक होता है, इसका खासियत क्या है, इसकी खासियत ये है कि जब हम क्या करेंगे, कोई डॉक्टर जो है ताप आपके मुंह में इसको डालेगा, इस पूरे थर्मामीटर को, और उसका ये यहाँ से पारा ऊपर चढ़ेगा, यहाँ तक जाएगा, तो वो आपके मुंह से इसको निकाल के अपने हाथ में लेगा। तो उस दौरान क्या होगा, ये पारा पीछे ना हट जाए, क्योंकि यहाँ पर ये किंक जो होता है, ये जो टर्न है यहाँ पर, ये टर्न जो होता है यहाँ पर जैसे टर्न होता है, तो ये टर्न उसको पीछे हटने से रोकता है।
एकदम से पीछे नहीं हटता है वो, और तब तक वो पीछे, जब तक वो पीछे हटेगा तब तक क्या होगा, डॉक्टर आपके टेम्परेचर को नाप लेगा, चेक कर लेगा कि इसको कितना टेम्परेचर है। जबकि जो दूसरा थर्मामीटर हम अभी पढ़ेंगे या अगले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें ये किंक नहीं होता, ये मोड ऐसा नहीं होता है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। एक और चीज़ जो डॉक्टरी थर्मामीटर की खासियत होती है कि इसमें यहाँ देखिए आप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 35 है और यहाँ पर कितना है 42 है। तो मतलब ये 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस, 35 डिग्री से लेके 42 डिग्री सेल्सियस तक ही तापमान को माप सकता है। ये भी क्वेश्चन कई बार पेपरों में आता है कि जो डॉक्टरी थर्मामीटर है उसका ताप परिसर कितना है। ताप परिसर उसको बोलते हैं कि कहाँ से कहाँ तक की तापमान की चीज़ों को माप सकता है। तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेके 42 डिग्री सेल्सियस की चीज़ों को डॉक्टरी थर्मामीटर से माप सकते हैं। समझा ये बात ये? तो यहाँ पर आप एक सामने दिखा है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं बोलूँ कि आपके पास उबलता हुआ क्या है, दूध है, एक मिल्क है, दूध है और वो उबल रहा है, और मैं बोलूँ कि इसका टेम्परेचर नापने के लिए हम डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, तो आपका क्या उत्तर होगा, कर सकते हैं कि नहीं? तो आपका उत्तर जनरली क्या होगा, नहीं। क्यों? क्योंकि उबलते हुए दूध का तापमान कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, और ये जो थर्मामीटर है कितना नाप सकते हैं, 42 डिग्री तक ही माप सकता है। तो मतलब अगर इस थर्मामीटर को आप उबलते दूध में डालें तो क्या होगा, ये पारा यहाँ से चढ़ेगा, यहाँ से फैलेगा, यहाँ से होता हुआ यहाँ तक जाएगा, आगे जाने की उसकी जगह नहीं मिलेगी, ये और फैलेगा और ये क्या होगा, ये फट जाएगा। समझ आई बात ये? तो इसलिए डॉक्टरी थर्मामीटर का प्रयोग हम जो है उबलते दूध या उबलते पानी का तापमान मापने के लिए नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ें आपने ध्यान रखनी है। तो उसके बाद एक चीज़ और आती है, डॉक्टरी थर्मामीटर जो होता है, आपने देखा भी होगा डॉक्टर इसको यूज़ करते हैं, उसको आप पढ़ते हैं जब आपके डॉक्टर आपको टेम्परेचर चेक करते हैं। अगर आप कहीं बीमार पड़े हों तो डॉक्टर कैसे चेक करते हैं, ऐसे जैसे इस लड़की ने यहाँ बना रखा है वो ऐसे ही, ठीक आंखों के सामने, ऐसा नहीं कि ऊपर नीचे हो, ठीक आंखों के बिल्कुल सामने होना चाहिए। तो एक सावधानियाँ क्या क्या हैं, नंबर 1 ये है कि जो थर्मामीटर है उसको पढ़ते समय पारे का तल बिल्कुल आंखों के सामने, दृष्टि रेखा के सामने होना चाहिए, पारे का तल दृष्टि रेखा के सामने होना चाहिए। और एक चीज़ और कि जो जब भी कभी हम डॉक्टर थर्मामीटर प्रयोग कर रहे हैं तो हम क्या चेक करते हैं कि जो पारा है वो यहाँ पर हो, मतलब यहाँ से 35 डिग्री से नीचे नीचे हो, इसके नीचे नीचे ही होना चाहिए, वो इसके ऊपर नहीं होना चाहिए पहले से ही। तो अगर आपने देखा हो कभी डॉक्टर क्या करते हैं, वो उसको थोड़ा सा हिलाते हैं आपके मुंह में डालने से पहले, ताकि टेम्परेचर पारा जो है नीचे गिर जाए। तो ये एक दूसरी खासियत ये होनी चाहिए कि आपने ये पारे उपयोग से पहले ये ध्यान रखना है कि पारे का तल 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे हो। दूसरा कि वो आपके दृष्टि रेखा मतलब आंखों की समतल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए थर्मामीटर सामने। दूसरा, थर्मामीटर का उपयोग आपको सावधानी से करना चाहिए क्योंकि ये किसी भी कठोर वस्तु से टकराने से आसानी से टूट सकता है। तीसरा, इसका उपयोग करते समय इसके बल्लभ से नहीं पकड़ना चाहिए। ये बहुत खास बात है कि आसान हो कि जैसे डॉक्टर थर्मामीटर यहाँ से इसने पकड़ा है, ये इस साइड से पकड़ ले, अगर इस साइड से इस हाथ को टच करके पकड़ेगी तो बल्लभ यहाँ से, ये बल्लभ है, क्योंकि बल्लभ क्या है, विद्युत ऊष्मा का क्या होता है, चालक होता है। तो यहाँ से जब इसको पकड़ा जाएगा तो यहाँ से टेम्परेचर जो डॉक्टर है उसका तापमान भी इसमें स्थानांतरित होता जाएगा और वो पारा ऊपर चढ़ता जाएगा। तो उसको सही रीडिंग नहीं मिलेगी और उसको पता नहीं लगेगा कि वो इंसान बीमार है या नहीं है। तो ये तो थी डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले आवश्यक सावधानियाँ। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में जो चीज़ें हमने पढ़ी वो आपको आसानी से समझ आ चुकी होंगी। अगर आपको आसानी से अभी ये समझ नहीं आई हैं तो आप मुझे कमेंट में बता दें, मैं उसको आपको दोबारा से कुछ हेल्प करने की कोशिश करूँगा। लेकिन उससे पहले आप क्या करें, अगर आपको चीज़ को दिक्कत आ रही है तो आप इस वीडियो को 1 बार या 2 बार वापस स्टार्टिंग से देखें, रोक रोक कर देखें, चीज़ों को लिख लें, इनको साथ में नोट्स बना लें ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ आ सकें। और अगर स्टूडेंट्स आप किसी लिंक से के माध्यम से व्हाट्सएप या फेसबुक के ज़रिए इस वीडियो तक पहुँचे हैं और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अगला कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो अगली वीडियो तक
पढ़ते रहिए, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए। गुड बाय।